गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे इस चैनल पे दोबारा से स्वागत है। कल हमने क्वेश्चन किए थे प्रीवियस ईयर, और उसमें मैंने जो आपको ये डोमेन रेंज वाला क्वेश्चन कराया था ना, मैंने बाद में चेक किया कि इसमें तो इसका आंसर इन्होंने गलत बता रखा, मतलब गलत नहीं, मैंने आंसर गलत निकाला था इनके अकॉर्डिंग। बट निकालने का तरीका वही है। अगर ये सिर्फ हमसे डोमेन पूछते, बट इन्होंने रेंज भी पूछी है, और इसके लिए इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो हम आने वाली वीडियोस में करेंगे, तभी इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये मुझे बताना ज़रूरी था कि जो ये 586 नंबर क्वेश्चन है जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो इस तरीके से नहीं है, हम इसको बाद में करेंगे। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने कहाँ तक कल क्वेश्चन किए थे। हम ना इस वाले क्वेश्चन पे हम तक आए थे, और ये आधे में रह गया था एक्सप्लेन करना। मेरी वीडियो अपने आप ही बंद हो गई थी, तो फिर मैं आगे कर नहीं पाई। अब यहाँ देख लेते हैं, आज कर लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि लेट ए एंड बी टू सेट सच दैट एन नंबर ऑफ, मतलब जो ए सेट है उसके अंदर 20 एलिमेंट है, उनकी यूनियन में 42 एलिमेंट है, और उनके इंटरसेक्शन में 4 है। अब इसको आप डायग्राम से भी सोल्व कर सकते हो, या आपको अगर ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करना है तो इस तरीके से कर लो। मैं इसलिए यूज़ नहीं करती क्योंकि कई बार जब ये ना तीन एलिमेंट दे, मतलब तीन आइटम दे देंगे, उनका कॉमन देंगे, तब थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है। बाकी आपका जिस हिसाब से आपने प्रैक्टिस की हुई है उसकी हमें आदत पड़ जाती है। ठीक है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। इन्होंने क्या कहा है, लेट ए एंड बी बी टू सेट। ठीक है, दो सेट है, मतलब अगर मैं डायग्राम से ही करूँ, दो सेट है हमारे पास। ए के अंदर 20 हैं, ठीक है, यूनियन मतलब टोटल हमारे पास 42 हैं। उसके बाद जो इनकी इंटरसेक्शन है उसमें 4 एलिमेंट है। देन वैल्यू ऑफ बी, हमें ये बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए में इन्होंने 20 दिया हुआ है, तो 20 में से 4 गए तो यहाँ सिर्फ 16 बचे। हमें ये निकालना है कि एन ऑफ 20 क्या है। तो टोटल में से अगर मैं 20 को माइनस कर देती हूँ तो हमारे पास कितने आ जाएंगे। टोटल में से अगर 20 को करती हूँ तो हमारे पास 22 आ जाएंगे। बट 22 हमारे पास नहीं है ना, इसमें कुछ कॉमन भी है। ये कॉमन जो है वो इसके अंदर भी तो जाएंगे ना। जो सेट बी है, मैंने सिर्फ बी वाले निकाले हैं, जो ए के साथ कॉमन भी नहीं है, सिर्फ ये वाला हिस्सा निकाला है मैंने। ठीक है, यहाँ तक। बट जब टोटल बी की बात करेंगे तो कॉमन वाला इसमें ऐड हो जाएगा, तो 4 को अगर हम ऐड करेंगे तो 26 आ जाएगा। बाकी अगर जो इस तरीके से करने की जिसको हैबिट नहीं है तो ये फॉर्मूले से भी कर सकता है। ठीक है, आपकी खुद की इच्छा है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर द टू गिवन सेट, देन ए इंटरसेक्शन ए, मतलब ये चीज़ देखो, ये वैसे तो ये आपके मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगी जिसमें डायरेक्ट ये हमें याद कराया गया फॉर्मूला। बट मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आपके पास कभी भी कोई भी रिजल्ट अगर आपको सॉल्व करना है ना, तो आप ए को मान लो 1 2, कि ए जो सेट है वो 1 2 है, और बी जो सेट है उसको सिर्फ 1 मान लो। अगर सी भी दिया होता तो हम ए को मानते 1 2 3, बी को मानते 1 2, और सी को मानते सिर्फ 1। अब रिजल्ट ना निकालना थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब इन्होंने कहा ए और बी का इंटरसेक्शन करो। ए और बी का अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो हमारे पास 1 आया। अब 1 का कॉम्प्लीमेंट देखना है, अब मतलब जो इंटरसेक्शन है उसका कॉम्प्लीमेंट देखना है, तो वो हमारे पास 2 है जो 1 नहीं है। फिर ए का इंटरसेक्शन अगर हम 2 के साथ करें, ए के अंदर कौन है हमारे पास, 1 और 2, वो क्या आया, सिर्फ 1 ही तो आया। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो क्या आया। अच्छा, इस तरीके से नहीं करना, वैसे तो हम रिजल्ट रख रख के देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी आया आंसर, जैसे हमारे पास 1 आया ना, तो ए भी 1 नहीं है, बी हमारे पास 1, बी हमारे पास 1 था, है ना। बट इस हिसाब से आंसर थोड़ा ठीक नहीं आया। चलो हम वैसे नॉर्मली कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी है। इसको अगर मैं रिजल्ट के तरीके से करूँ तो हमें पता, अगर कॉम्प्लीमेंट है तो ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट है तो ये यूनियन हो जाती है, और बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर अगर हमें इंटरसेक्शन करना है तो ए का इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, यूनियन ए का इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब ए और ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या कुछ चीज़ कॉमन आती है। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है ना कि ए तो उसमें है ही नहीं है,
है ना। तो ये तो इसका तो इंटरसेक्शन फाई आएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, जिसमें बी नहीं है सिर्फ ए है, और ए की यूनियन जब हम ए के साथ करते हैं तो क्या आएगी, वापस ए आएगी, मतलब बी का और उसकी इंटरसेक्शन इससे करेंगे, या डायरेक्ट ही कर लो, इन दोनों की यूनियन क्या बनेगी अब, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मैंने थोड़ा पजल कर दिया क्वेश्चन, आप देख लेना, ये इस तरीके से है ना। थोड़ा सा मैं उसमें चली गई, और यहाँ देखो एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है, आप इस तरीके से कर लो कि इसमें कौन कौन से डी मॉर्गन्स लॉ लगा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा है। ठीक है, तो आप ऐसे कर लो, बाकी वैसे भी निकल जाएगा जो मैंने बताया आपको, क्योंकि मैंने बहुत सारे रिजल्ट निकाल के देखे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा ये वाला है। ठीक है, इसमें क्या है, इफ़ ए इज़ एन ओपन सेट एंड बी इज़ अ क्लोज सेट देन बी माइनस ए इज़। देखो ओपन सेट होने का क्या मतलब है कि जैसे मान लो ए और बी, एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट है ए और बी। ओपन का मतलब है कि हमें ए और बी नहीं लेना, ए और बी के बीच के जो एलिमेंट है वो लेने हैं, नंबर है वो लेने हैं। बी क्लोज है, बी का क्लोज होने का क्या मतलब है, अगर ए और बी के एलिमेंट है ना तो बी और ए और बी भी इंक्लूड है। तो इन्होंने कहा अगर बी में से हम ए को माइनस कर दे, देखो ए तो हम वैसे भी नहीं ले रहे हैं, इसके बीच ही के तो एलिमेंट ले रहे हैं, और अगर हम इसको माइनस कर दें तो क्या होगा, क्या वो ओपन सेट होगा या वो क्लोज सेट होगा, तो वो क्लोज सेट होगा, क्योंकि आप बी में से ए को पूरा घटा दिया, बट इसके लिमिट पॉइंट तो अब भी है ना, तब भी ये लिमिटेड ही रहेगा कोई ना कोई इसका, तो ये क्लोज सेट बनेगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि एनवीएस पीजीटी में आया है 2019 में। इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 8 हैव टेकन mathematics and computer science. The number of student who have taken computer science but not mathematics। तो मैं इसको वेन डायग्राम से करूँगी, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, इन्होंने कहा एक क्लास में टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट है, 25 स्टूडेंट है। 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, देखो 12 ने क्या लिया है, मैथमेटिक्स लिया है, एंड 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। एंड कंप्यूटर साइंस मतलब जो कॉमन है कितना है, वो कितना है, 8 है। इसका मतलब जो सिर्फ मैथ वाले वो हमारे 4 ही तो हुए, टोटल 12 है, कॉमन 8 दिया हुआ है, तो सिर्फ मैथ वाले हमारे क्या हो गए, 4 हो गए हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन कंप्यूटर साइंस बट नॉट मैथमेटिक्स, जिसने कंप्यूटर साइंस लिया है लेकिन मैथ नहीं लिया है। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस सिर्फ हमें ये वाला हिस्सा लगाना है। ठीक है, मैथ कॉमन वाला भी नहीं होना चाहिए, कॉमन में तो मैथ भी है। तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास 25 है ना, और मैथ वाले स्टूडेंट हमारे पास 12 हैं, तो बचे कितने हमारे पास 13 स्टूडेंट ऐसे बचे जिनके पास सिर्फ कंप्यूटर साइंस है। आप इस तरीके से कर सकते हो। अब अगर हम नेक्स्ट करें, इन अ ग्रुप ऑफ 70%, ठीक है, वापस मैं वेन डायग्राम से कर रही हूँ इसको। इन्होंने क्या कहा, इन अ ग्रुप ऑफ 70%, 70 लोग हैं जिसमें से 37 लाइक करते हैं कॉफ़ी को। इसमें से कॉफ़ी वाले बंदे कितने हैं, 37 हैं। मैं कॉमन वाले को बाद में लिखती हूँ, और उसको घटा के इसके अंदर लिखना हमेशा, और कोशिश करो अगर कॉमन दिया हो ना तो सबसे पहले कॉमन ही लिखो, तो सब इजी रहेगा वेन डायग्राम को सोल्व करना। 52 लाइक टी, और जिसमें से 52 जो है टी को पसंद करते हैं। ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन, भाई कम से कम एक को तो पसंद करती है, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसको दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं हो। एटलीस्ट दिया है तो दोनों को भी पसंद करने वाले हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि वो एक्स है जो इसको चाय भी पसंद है और कॉफ़ी भी पसंद है, तो ये सिर्फ सिर्फ कॉफ़ी को पसंद करने वाले 37 माइनस एक्स हो जाएंगे। सिर्फ टी को पसंद करने वाले हमारे 52 माइनस एक्स हो जाएंगे। ठीक है, हमें क्या निकालना, हाउ मैनी लाइक कॉफ़ी बट नॉट टी, कितनों को कॉफ़ी पसंद है बस बट टी पसंद नहीं, मतलब हमें 37 माइनस एक्स निकालना है। अब टोटल दिया हुआ हमारे पास 70 दिया हुआ है। ठीक है, और हमारे पास कितना, लिख लो 37 माइनस एक्स प्लस 52 माइनस एक्स, मतलब इन तीनों को जोड़ के ही हमारे मतलब ये पूरी यूनियन आ गई ना, तो करो।
इसमें से इसको माइनस कर दिया हमने, 37 और 52 हमारे कितने हो गए, ये हमारे 89 हो गए, है ना। 89 माइनस एक्स इंटू 70, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 19। ठीक लिखा ना उन्हें, 7 और 2 9, 5 और 3 8, ठीक है। 89, 89 में से हम 70 अगर माइनस करते हैं तो 19 हो गया। एक्स की वैल्यू 19 आई, मतलब जो कॉमन है ना, जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं वो 19 है। बट हमें निकालना था कि जो सिर्फ कॉफ़ी को पसंद करते हैं, तो 37 में से आप 19 को माइनस कर दो। 37 में से जब हम 19 को माइनस करते हैं तो ये हमारे पास बच जाता है 18। तो आंसर कितना आ जाएगा, 18। अब आपको लग रहा होगा कि वेन डायग्राम से तो ज़्यादा करना पड़ता है, तो आपको जैसा इजी लगे वो कर लो। ठीक है, आंसर आ गया हमारा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इन्होंने क्या कहा है, लेट ए सेट ये है और बी सेट ये है, देन द नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन। वैसे तो मैंने आपको 1 to 1 फंक्शन की डेफिनेशन नहीं बताई अभी तक, ठीक है, लेकिन चलो अगर आपको पहले ही पता है तो, अगर एक सेट ये है ए और बी सेट हमारे पास ये है, इसमें 1 2 3 4 मतलब कोई एलिमेंट है, ठीक है। और चलो इनके वाले ही लिख लेते हैं। इनमें ए में एलिमेंट है ABCD, और बी के एलिमेंट दिए हुए इन्होंने 1 2 3 4 5 6। इसके एलिमेंट, ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से कम है। और 1 to 1 का मतलब ये है कि ए के एलिमेंट की एक ही इमेज बनेगी, कोई भी बी मतलब हर एक एलिमेंट की एक अलग इमेज बनेगी। ए की जैसे 1 बना दी, बी की 2 बना दी, सी की 3 बना दी, ठीक है, डी की 4 बना दी। ऐसा नहीं होगा कि डी की और सी की ए की बनी है। फंक्शन तो ये भी बन रहा है, क्योंकि हमने कहा था भी सी की भी एक अपनी इमेज बन रही है और डी की भी इमेज बन रही है। बट अगर अलग अलग ही बन जाए बी के एलिमेंट में, जैसे सी की 3 बन गई, डी की 4 बन गई, बट जरूरी थोड़ा 1 2 3 4 ही बने, क्या पता सी की क्या बने, मतलब एक मिनट रुको, क्या पता सी की 6 बन जाए, 3 ना बने, क्या पता डी की 2 बन जाए, बी की 4 बन जाए। मतलब 6 एलिमेंट में से कोई 4 लेने हैं ना, तो आपको, अगर आपने परमुटेशन कम्बिनेशन का पता है, मतलब 6 एलिमेंट है हमारे पास, बट हमें अरेंजमेंट 4 की ही करनी है, तो उसके लिए हम परमुटेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि इन्होंने यहाँ लगाया। तो 6p4 मतलब 6 एलिमेंट गिवन है, हमें 4 की ही अरेंजमेंट करनी है। तो हमें पता है ये, अगर n पी आर अगर हमारे पास आ जाता है तो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का फैक्टोरियल फॉर्मूला बनता है। n क्या इस टाइम हमारे पास 6 है, n माइनस आर मतलब 6 - 4 कितना हो जाएगा हमारा 2 का फैक्टोरियल। तो कर दो इसको, 6 - 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल तक छोड़ दिया, नीचे भी हमारा 2 फैक्टोरियल है। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, और अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 12×3 = 36, तो 360 आंसर आ गया। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 360। तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 360 आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं जो हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, कि अगर कोई सेट दिया हुआ है 1 2 3, और आर जो रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 1 2, और ये दी हुई है, तो आंसर क्या होगा, क्या ओनली रिफ्लेक्सिव बनेगा, क्या ओनली सिमेट्रिक बनेगा, या इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। इक्विवेलेंस के लिए इसका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना जरूरी है। देख लेते हैं क्या रिफ्लेक्सिव बन रहा है। 3 एलिमेंट है तो 1 1 भी है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो रिफ्लेक्सिव तो ये बन ही रहा है, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिटिव बन रहा है, अगर हमारे पास 1 2 गिवन है तो 2 1 भी है ना, मतलब अगर ए भी है तो बी ए भी होना चाहिए, हाँ ये भी गिवन है हमारे पास, तो सिमेट्रिक भी बन रहा है। अब ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर हमारे पास ए बी है और बी सी है, तो हमारे पास ए सी भी होना चाहिए, है ना। तो यही है डेफिनेशन। तो अगर हमारे पास देख लेते हैं कोई भी, जैसे ये है 1 2 है और 2 1 है, इसका मतलब 1 1 भी होनी चाहिए, तो 1 1 है, तो इसका मतलब ये तीनों है, तीनों है, इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, 612 वाला। इसने कहा कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब मैं वापस वही लेती हूँ, ठीक है। वैसे तो आप समझ सकते हो कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, तो मतलब अगर मैंने बी को, क्योंकि बी बड़ा है तो 1 2 माना, और ए को मैंने 1 मान लिया। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या थोड़ा और बड़ा ले लो। मैंने
बी को 1 2 3 मानना और ए को मान लो मैंने 1 और 2 मान लिया। इन्होंने कहा है ठीक है कि ए कंटेन करता है बी के अंदर, मतलब बी का सबसेट है, तो इन चार ऑप्शन में से क्या ठीक है। ए में से बी को अगर मैं घटाती हूँ, ए में से बी को घटाएंगे ठीक है तो जीरो बचा। मतलब ए में से बी को अगर हम घटा रहे हैं तो ए के अंदर से बी के सारे एलिमेंट, वैसे तो तीन बच गया है बट वो बी माइनस ए अगर होता तो तीन बचेगा, बट अगर ए माइनस बी कर रही हूँ तो ए के अंदर तो कुछ भी नहीं बचा ना, बी के एलिमेंट कट के, तो जीरो बचा है हमारे पास। तो ए माइनस बी हमारा क्या हो गया, एम्प्टी। वैसे भी आंसर आ गया ना, ए माइनस बी हमारा एम्प्टी वैसे ही आ गया। आपको चार ऑप्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन। अगर सॉल्व करना चाहते हो तो देखो कर लेना, इन्होंने इस तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कौन सा क्वेश्चन, ये वाला। इन्होंने क्या कहा है कि लेट एस बी ए सेट ऑफ टू एलिमेंट, एस दो एलिमेंट का सेट है। अच्छा, मतलब अगर एस है उसके अंदर ए और बी दो एलिमेंट है, ये कहना चाह रहा है द नंबर ऑफ डिफरेंट बाइनरी कंपोजिशन दैट कैन बी डिफाइन। देखो जैसे सबसेट का फॉर्मूला होता है ना, अगर इसके सबसेट निकालना अगर ये पूछता हमसे तो मैं क्या करती कि टू की पावर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है ना वो कर दूंगी, तो इसके फोर सबसेट बने। बट जब बाइनरी कंपोजिशन की बात आए ना तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि जितने एलिमेंट है, मान लो एन एलिमेंट है तो एन की पावर एन और उसकी पावर टू। अब ये तो याद ही रखना पड़ेगा आपको कि एन की पावर एन और एन की पावर टू। यहाँ पे एन कितना हमारे पास दो है, तो दो की पावर दो और उसकी भी पावर दो, दो दूनी चार, चार की पावर दो मतलब 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16। ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं क्योंकि देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इसको याद रख लो कि ये क्या होएगा हमारा 16 होगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है 16। अगर ए बी सी है, बी ए बी है, सी हमारे पास बी है और डी हमारे पास ए माइनस बी है, तो इन चार ऑप्शन में से क्या ठीक होगा। ठीक है, अब देखो ए माइनस डी इक्वल टू बी माइनस सी है, या तो आप करके देख लो, वैसे करके ही देखेंगे हम। ए माइनस डी मतलब ए में से डी को माइनस कर दो। अगर ए में से मैं डी को माइनस करती हूँ मतलब डी के अंदर ए और सी एलिमेंट है ना, तो सिर्फ बी बचा। तो ए माइनस सी, ए माइनस डी हमारे पास बी बचा, इक्वल किसके दिखाना बी माइनस सी के। बी में से सी को घटाओ तो ये बी में से सी के एलिमेंट घटाए ये ए, ये तो इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है। बी और डी देखने से ही पता चल रहा है ये ए बी है ये सी है, तो इक्वल है ही नहीं है। अब क्या करो, पहले छोटे वाला सोल्व कर लो, ये भी कर सकते हो। ठीक है, पहले ये वाला कर लो। तो डी नो कंटेन नहीं करता ए के अंदर, इन्होंने कहा है डी ए सी है, जैसे डी हमारे पास ए सी है ना, और ए हमारे पास ए बी डी है। यहाँ लिख लेती हूँ, ए हमारे पास ए बी और क्या है सी है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा डी तो इसके अंदर है ही है ए सी। तो ये बात गलत, अगर ये ऐसे लिखता ना तो हम आंसर लिख लेते, बट इन्होंने क्रॉस का लगा दिया, ये कहना चाहता है कि बी डी सबसेट नहीं है ए का, जो कि बात गलत है। अब वैसे भी आंसर ये ही बचा तो आप इसको ही लगाओगे, बट फिर भी करके देख लो। इन्होंने कहा कि ए माइनस सी अगर हम करते हैं, ए माइनस सी, सी के एलिमेंट से बी एक काट दो तो वो क्या बचा ए और सी ही तो बचा, और डी खुद क्या है डी भी ए सी है, डी भी ए सी है, तो ये इसके इक्वल भी है और हम कह सकते हैं इसका सबसेट भी है, तो ऑप्शन नंबर सी ही ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। इन्होंने कहा इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, 25, एक डायग्राम हमने ले लिया, 25 स्टूडेंट है टोटल। ठीक है, 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 12 ने मैथ लिया है, टोटल 12 ने। ठीक है, 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, 8 ने मतलब 12 स्टूडेंट हैव टेकन मैथमेटिक्स, 12 ने लिया है जिसमें कॉमन वाले भी है। 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, मतलब कि 8 वो हैं जिन्होंने सिर्फ मैथ लिया। अगर 8 मैथ है और टोटल 12 है मैथ लेने वाले, तो कॉमन वाले तो 4 हो गए। अब द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड, ये देखो आंसर पहले ही आ गया 4, आपको दूसरे वाले लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टोटल इन्होंने दिया हुआ था कि टोटल मैथ वाले दिया हुआ था इन्होंने कितने 12,
और सिर्फ मैथ वाले दे रखे थे 8, तो टोटल मैथ में से सिर्फ मैथ वाले घटाएंगे तो कॉमन आ जाएगा। तो हमारा आंसर 8 आ गया। ठीक है, तो दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। अब ये वाली क्वेश्चन देखो, एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। अब इनमें से क्या है, देखो इस मेरे पास ना बुक है जिसमें ग्रेजुएशन की डायरेक्ट थ्योरम दी हुई है, क्योंकि आपको पता है डी ट्रिपल एस भी ना कैलकुलेशन से ज़्यादा थियोरटिकल पार्ट, मतलब जो डायरेक्ट थ्योरम डायरेक्ट रिजल्ट इन पे क्वेश्चन देता है। तो मैं वो वाली वीडियो भी लेके आऊँगी आपके लिए थोड़ी थोड़ी करके, है ना, एकदम तो बहुत सारा नहीं कर सकते हम रिजल्ट को। तो वहाँ आप ये जो डायरेक्ट जितने भी थ्योरम दी हुई ना वहाँ डायरेक्ट भी है ये। और एक चीज़ जो लिमिट से रिलेटेड है ना, वो हमारी बोलजैनो थ्योरम है। ठीक है, सिर्फ बोलजैनो नहीं, ठीक है, बोलजैनो वीयरस्ट्रेस थ्योरम है। ठीक है, ये क्या कहती है, ये बोलती है कि कोई भी अगर हमारे पास सीक्वेंस है ना एस एन, कोई भी अगर हमारे पास एस एन सीक्वेंस है तो उसका लिमिट पॉइंट जरूर होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है जो कि बाउंडेड है तो उसके कोई ना कोई लिमिट पॉइंट होंगे। ठीक है, लिमिट पॉइंट की बात कौन करती है, हमारी बोलजैनो वीयरस्ट्रेस थ्योरम बोलती है। बट इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है, एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर, आर हमारी रियल है, रियल सीक्वेंस, रियल नंबर के सीक्वेंस की बात कर रहे हैं हम, ये करती है ये, हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। हमने क्या कहा है कि रियल नंबर के अगर कोई ऐसा सीक्वेंस है ना, ठीक है, और वो बाउंडेड है तो उसके लिमिट पॉइंट पक्का है। अब इन वो दोनों दो लिमिट पॉइंट भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक तो है ही है, ये कंफर्म है। तो ये ही इस थ्योरम कहना चाहते हैं आप। डायरेक्ट इसको रिजल्ट को याद रख लो। इसके देखो एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है, एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, दिस थ्योरम इज नोन एज द, ये देखो इनका याद ही है इन्होंने, बोलजैनो वीयरस्ट्रेस थ्योरम। नेक्स्ट करते हैं हम, इन्होंने क्या कहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव। कौन से सेट दिए हुए हैं, अच्छा ठीक है। अब देखो इनकी एक्सप्लेनेशन देख लो, नहीं तो आप देखो नॉर्मल लैंग्वेज में करके देखो। एन क्या है हमारा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सोन कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। इंटीजर में हमारे पास माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक सब आ जाते हैं, है ना, बस बाय वाला नहीं आते, पी क्यू वाला नहीं आता। रैशनल में भी हमें पता है इसमें माइनस पी क्यू से लेके प्लस का पी क्यू, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक आ रहे हैं इसमें भी। और रियल नंबर में तो ये सब ही आ जाते हैं, आपको पता होगा अगर ये बेसिक जानकारी। तो इन्होंने ये क्या कहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज बाउंडेड बिलो, नीचे से तो वो बाउंडेड है बट नॉट बाउंडेड अबव। आपको पता है कि नेचुरल नंबर में आप वन से नीचे जा नहीं सकते, तो बाउंडेड बिलो तो हो गए ना, बाउंड हो गए ना बिलो से नीचे से, और ऊपर से आप ओपन हो, आप मतलब कहीं तक भी जाओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये नॉर्मल लैंग्वेज में है। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखो, अभी हम इनकी वैसे हमने फंक्शन वाला नहीं किया अभी, बट फिर भी थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं, जब फंक्शन वाला करेंगे तो रिपीट कर लेंगे इसको, है ना, कि एफ ऑफ एक्स हमारा साइन एक्स, साइन स्केयर एक्स प्लस 3x 3 cos x - 5 दिया हुआ है। तो इन्होंने कहा भी इवन फंक्शन। यहाँ मैं आपको सिर्फ दो फंक्शन की डेफिनेशन बता रही हूँ कि इवन फंक्शन कौन सा होता है और ओड फंक्शन कौन सा होता है। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और एक्स को अगर मैं माइनस ऑफ एक्स भी ले लेती हूँ, वापस वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाता है। ठीक है, जब एफ ऑफ एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाते हैं तो वो एक इवन फंक्शन होता है। ठीक है, अगर हमारा एफ ऑफ एक्स नोट एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल नहीं होता या फिर माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है, तो वो हमारा एक ओड फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे आप अगर मैं कोस, अगर आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पता है, कोस का अगर माइनस लिखती हूँ तो वापस भी वो कोस एक्स के इक्वल ही हो जाता है, तो एक इवन फंक्शन है। बट अगर मैं साइन को माइनस ऑफ एक्स लेती हूँ तो ये माइनस ऑफ साइन एक्स आ जाता है, तो ये एक ओड फंक्शन है। आई होप ये क्लियर है आपको। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में चलते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि साइन स्क्वेयर एक्स प्लस 3 cos x - 5, तो हमें करना है, फाइंड करो। अगर मैं x की जगह माइनस ऑफ एक्स लेती हूँ
तो साइन स्क्वेयर एक्स का मतलब क्या, साइन ऑफ एक्स का स्क्वेयर ही तो होता है। मतलब इसका मतलब यही तो है कि ये पूरे पे एक्स है हमारा, मतलब पूरे पे स्क्वेयर है। अब इसकी जगह माइनस लो एक्स की जगह, तो ये तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स का होल स्क्वेयर प्लस 3 कोस माइनस एक्स माइनस 5। अब इसका स्क्वेयर करें तो वापस ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस 3 कोस में पता हमारा माइनस बाहर आता है नहीं, कोस एक्स ही होता है -5। इसको, इसका मतलब ये तो है साइन स्क्वेयर एक्स प्लस 3x। अब ध्यान से देखो क्या हमारा ये वापस नहीं आ गया। हमने जब माइनस भी रखा, एफ ऑफ को माइनस भी रखा, लेकिन वो वापस एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही आ गया, तो वो एक इवन फंक्शन होता है। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब और फंक्शन क्या होता है जिसमें हम, अगर मैं माइनस रख देती और वो माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाता तो वो हो गया, और मोनोटोनिक वगैरह हम आगे करेंगे, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 वाला, कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन देन एफ डैश एक्स, यहाँ एफ डैश का मतलब है डेरिवेटिव फंक्शन है ये, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक इवन फंक्शन है, इवन का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स और माइनस का एफ ऑफ एक्स इक्वल है, यही कहना चाहता है। अब इन्होंने क्या कहा कि फाइंड करो कि इसका डेरिवेटिव इवन होता है। देखो याद रखना, अगर एफ ऑफ एक्स एक इवन फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा ओड फंक्शन होता है। कैसे, सोल्व कर लो। मान लो हमारे पास एफ ऑफ एक्स हमारा मान लो ये है, क्या मानेंगे हम, चलो एफ ऑफ एक्स है हमारा, ठीक है। अगर वो इवन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल है, ये डेफिनेशन है, यही तो डेफिनेशन है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ, इसका भी डेरिवेटिव करूँगी, इसका भी डेरिवेटिव करूँगी, इसका डेरिवेटिव तो एफ ऑफ एक्स आएगा। बट आपको पता है कि मान लो अगर कोई अंदर नेगेटिव फंक्शन है तो डेरिवेटिव करने में उसका ये क्या माइनस बाहर नहीं आ जाता है। जैसे अगर हमारे पास -2x का अगर डेरिवेटिव कर रहे हो आप, तो -2 नहीं आ जाता है बाहर, है ना। तो अगर हम डेरिवेटिव करेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स का, तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो क्या एफ ऑफ एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल तो नहीं है, और माइनस बाहर आ गया तो इसलिए क्या हो गया, ये और फंक्शन हो गया। तो ये चीज़ आप डायरेक्ट भी याद रखो और ऐसे भी करके देख लो एक बार, है ना। नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 55 स्टूडेंट, 55 बच्चों का एक सर्वे है, मतलब टोटल हमारे पास कितने हैं, ये टोटल हमारे पास 55 हैं। इफ़ इट इज़ फाउंड दैट 30 स्टूडेंट रीड न्यूज़पेपर है, इनमें से 30 जो हमारे रीड पेपर करते हैं, रीड न्यूज़पेपर करते हैं ए, और 20 जो है हमारे वो बी करते हैं। एंड 7 रीड बोथ, और 7 जो है दोनों करते हैं। इसका मतलब सिर्फ ए न्यूज़पेपर कितने करेंगे हमारे पास, तो वह हमारे पास कितने करेंगे, एक मिनट, ये हमारे पास कितने करेंगे 23, 23 होंगे जो ए न्यूज़पेपर रीड करेंगे, और जो 13 होंगे हमारे पास वो बी न्यूज़पेपर रीड करेंगे, है ना। और उसके बाद फाइंड क्या करना है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड नन ऑफ द अब, इनमें से जो ना ए करते ना बी। टोटल हमारे पास 55 है, न्यूज़ कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हमारे पास 23 + 7 + 13 हैं। बस इसमें से इसको घटा दो, कितने हो गए, 23 और 7 30, 30 और 40 43 हो गए, ठीक है। इसमें से इसको घटा दो, 5 में से 3 गए 2, 5 में से 4 गए मतलब 12। 12 ऐसे स्टूडेंट हैं जो ना तो न्यूज़पेपर ए पढ़ते हैं और ना ही न्यूज़पेपर बी पढ़ते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इन्होंने क्या कहा है, द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ इक्वेशन। देखो ये क्वेश्चन ना मैं आप लोगों के साथ भी डिस्कस करना चाहती हूँ। मेरे हिसाब से इसका आंसर B1 है, बट इन्होंने ना 0 दिया हुआ है, तो आप मुझे बताना, ठीक है। आप भी मुझे बताना। जैसे इन्होंने ये कहा है कि ये ना लोगरिथम की सिर्फ एक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, जिसको हम करेंगे लॉग की प्रॉपर्टीज़ भी हम कर लेंगे, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि आप याद रखना कि अगर ए की पावर log ऑफ ए, मतलब ये बेस होता है ना, log बेस ए एक्स है, तो ये इक्वल होता है एक्स के, मतलब ये पूरा ख़त्म होके सिर्फ एक्स के इक्वल बच जाता है। यहाँ कहीं ना कहीं ये दिया हुआ है 2 log 2
और यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्र माइनस 2x। अगर आप कंपेरिजन करो तो ए log ए और ये एक्स ही तो है। अगर ये एक्स के इक्वल है तो हम इस पूरे को काट के हम सीधा लिख सकते हैं कि ये तो हमारा एक्स स्क्र माइनस 2x है। और इक्वल किसके दिया हुआ है, एक्स माइनस 2 के दिया हुआ है। एक्स को इधर लिया हो तो एक्स स्क्र माइनस 2x, माइनस इस साइड होके माइनस का 3x और प्लस का 2। ऐसी चीज़ जो मल्टीप्लाई करने पे 2 आए प्लस माइनस करने पे हमारे पास 3 आए, तो हम कर सकते हैं कि माइनस का 2x माइनस एक्स प्लस 2। एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन लिया तो एक्स माइनस 2, मतलब एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 एंड 2 आ गई। अब रूट तो हमारे पास 2 निकले हैं, है ना। बट आंसर हमारा 1 मैं कैसे कह रही हूँ, आप देखो क्या जो हमारे पास ये है तो ये तो इसको सेटिस्फाई भी तो करनी चाहिए ना। ओके ठीक है, मैं अभी कर पाई हूँ, इसके आंसर 0 ही होगा। कैसे, देखो हमारे पास रियल रूट हमारे पास 1 और 2 आए। अब ये रूट इसके तब बनेंगे ना जब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएंगे। अगर मैं 2 की पावर log 2 और एक्स स्क्र माइनस 2x इक्वल टू एक्स इक्वल माइनस 2 रखती हूँ, पहले अगर मैं 1 रखती हूँ इसको, तो 2 log 2 और 1 माइनस 1, है ना। 1 माइनस ये 2 है, सॉरी 1 माइनस 2 इक्वल टू 1 माइनस 2, मतलब 2 log 2, ये तो माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू ये भी माइनस 1, है ना। ये क्वेश्चन मेरे को नहीं हो पा रहा है कि इसके रूट 0 कैसे आए। देखो 2 वाला तो मैं फिर भी कर सकती हूँ, मेरे हिसाब से तो 1 है। 1 कैसे, चलो ये बता देती हूँ कि x अगर हमारा 1 और 2 आया है, तो अगर मैं इसकी जगह रख देती हूँ, मान लो इस इक्वेशन में 2 रख देती हूँ, मान लो log 2 और 2 की जगह 4 माइनस ये 4 हो जाएगा, इक्वल टू 4 माइनस सॉरी 2 माइनस 2 हो गया। अब 2 log, ठीक है, 2 log 2 ये हमारा 0, और 2 की पावर 0 का मतलब ये पूरा 0 हो गया ना। अगर 2 की पावर 0 रखती हूँ मैं, यार लोग नहीं हो पा रहा, मैं गलत नहीं बताना चाहती, ठीक है। तो जब मेरे को समझ में आ जाएगा फिर मैं कर दूँगी इसका एक्सप्लेनेशन, अब नहीं हो पा रहा। ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखें, ठीक है, इफ़ ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर सच दैट ए इक्वल टू, ए जो सेट है ना हमारा क्या का है, इन्होंने -4 से लेके 10, मतलब और इक्वल का साइन है तो -4 से लेके 10 तक की डिजिट है, इसमें बीच में -3 -2 1 0 सब कुछ है इंक्लूड। और जो बी सेट है ना उसमें इक्वल का साइन नहीं दे रखा ना यहाँ पे, तो ये ओपन ब्रैकेट में 3 से 9, मतलब 3 और 9 को छोड़ के इसके बीच की जो सारी वैल्यू है। अब इन्होंने कहा कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, अगर आप ए में से बी को माइनस कर देते हो, अगर आप ए में से बी को माइनस कर देते हो पूरा का पूरा, मतलब हमारे पास -4 -3 तो बच ही जाएंगे, और वैसे भी ये तो है ही नहीं है इसके अंदर, तो -4 और ये अगर हम घटाते हैं तो कहीं ना कहीं और वैसे भी इसके अंदर फिर भी इनफाइनाइट नंबर रह जाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि वो क्या आएगा, और इसके बीच में भी कहीं ना कहीं ये इनफाइनाइट नंबर है। तो अगर ए में से मैं बी को घटाती हूँ तो क्या ए बच जाता है, ए तो नहीं बच सकता, क्योंकि ए तो वैसे ही बड़ा, और इसमें हम माइनस ए तो नहीं बचेगा, क्योंकि ये चीज़ जो हमारी है वो बड़ी है और ये छोटी है ना। नहीं, ए नहीं बचेगा, अगर -3 4 आप घटा देते हो तो इसके बीच के एलिमेंट, इस वाले बीच के एलिमेंट तो पूरे ही घट गए ना, तो ए के एलिमेंट कम हो चुके हैं, वो प्रॉपर ए नहीं बना। अगर आप ए माइनस बी करते हो, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, क्या ए माइनस बी होगा, मैं क्या कह रही हूँ दोबारा देखेंगे, ठीक है, एक बार बस थोड़ा सा देख लो। ए अगर हमारे पास -4 और 10 है, -4 से 10 है, बी हमारा -3 से 9 है। इन्होंने इंटरसेक्शन पूछा है, मैं माइनस बता रहा हूँ, तब से आपको ए माइनस बी बता रही हूँ। ए इंटरसेक्शन अगर हम बी करते हैं तो ए और बी में से अगर मैं कॉमन लूँ तो बड़े वाला नंबर कभी भी नहीं होता। मान लो ए अगर हमारे सेट पास है 1 2 3 और बी हमारे पास इससे स्मॉल है हमारा 2 और 3, तो ए इन दोनों के कॉमन में ए नहीं आएगा बल्कि बी आ सकता है। वैसे तो आंसर बी है,
ठीक है, क्योंकि हमेशा बी छोटे वाला ही कॉमन आता है, बट मैं आपको सारे करके दिखाना चाहती हूँ। ए होगा ही नहीं। अगर मैं ए माइनस बी करती हूँ, 4 में से 10 में से अगर मैं माइनस का 3 और 9 घटा देती हूँ, ए माइनस बी, क्या इन दोनों का कॉमन वो बनेगा? जब ये पूरा का पूरा घट ही गया, ठीक है, तो ए माइनस बी ये पूरा का घट गया, बट इसके एलिमेंट भी तो इनफाइनाइट है और इसके भी है, तो ए माइनस बी नहीं बनेगा, बी माइनस ए हो नहीं सकता, तो सिर्फ बी बनेगा। और वैसे आप याद रखो, जब भी दो अगर हमारे पास सेट हो और बी उसका सबसेट है ना, तो जो छोटे वाला होगा ना उनके इंटरसेक्शन में से वही बनता है।